जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने काउंसलिंग के लिए और रिजल्ट का तो वेट हम सब कर ही रहे हैं। और एनटीए जितना फ्रस्ट्रेटेड कर पा रहा है उतना कर भी रहा है। और मतलब बोले तो इंतहा हो गई इंतजार की, रिजल्ट अभी तक आ ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ है। तो हम बात करेंगे आज गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर ओडिशा की, जो कि जीएम यूनिवर्सिटी नाम से जानी जाती है इन शॉर्ट। तो यहाँ पर जो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं उस पे हम बात करेंगे। द जीएम यूनिवर्सिटी संबलपुर हैज बीन ऑफर्ड 4 year offering 4 year integrated BSc B.Ed BA B.Ed course on self financing mode since 2016। तो आप कहेंगे यहाँ तो 2016 से, तो वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही अब तक एडमिशन ले रहे थे। लेकिन अब इन फ्यूचर जो जितने भी एडमिशन होंगे वो आईटेप कोर्स के ही अंडर होंगे, क्योंकि इसका एलिमिनेशन कर दिया गया। जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस को हिदायत दी गई कि इंटीग्रेटेड कोर्स जो वो करा रहे हैं उसे बंद करके आईटेप मोड पे ट्रांजिशन करें अपना, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशन के पास पहले से ही पूरा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप्ड है और जो फैकल्टीज हैं वो भी हैं। इसलिए इनको ईजी है और इन्हें सबसे पहले आईटेप के अंडर लाने लाने का काम किया जा रहा है, और इसीलिए इन्हें लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है जो ईस्टर्न रीजनल कमेटी है एनसीटी की, उसकी तरफ से। ओके, these courses are being run with approval from the government of Odisha and as per the latest NCTE norms. Both these courses have a sanction strength of 50 seats। तो यहाँ 50-50 सीट्स हैं। लेकिन अब ये सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स कराएंगे, तो जो लोग बीए बीएड और बीएससी बीएड करना चाहते हैं और ओडिशा में ही करना चाहते हैं और ओडिशा के या अदर स्टेट के भी ओडिशा में करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन होने वाला, और बहुत रिनाउंड और बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, और अगर कैंपस लाइफ वाइज देखी जाए, बहुत एक्सपोजर क्राउड वाइज देखी जाए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ इंटीग्रेटेड आप बीए बीएड बीएससी बीएड और सेल्फ फाइनेंस में ये चलेंगे कोर्स। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ की कट ऑफ सेल्फ फाइनेंस अब पर, लेकिन अब ये सेल्फ फाइनेंस में नहीं रहेगा, और इसमें जो आईटेप के कोर्स के अंदर जो फीस आएगी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से, उस फी के बिहाफ पे यहाँ पर ये कोर्स कराया जाएगा इन फ्यूचर आने वाले टाइम में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हॉस्टल की भी फैसिलिटी है। द स्पार्टन कैंपस ऑफ गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी स्ट्रेच ओवर एन एरिया ऑफ 49.2 एकड़, मतलब एरिया भी काफी अच्छा है। द कैंपस बोस्ट 5 हॉस्टल्स for boys and four for girls to accommodate about 634 boys and 443 girls respectively. Hostel's life in GMU is a pleasant and memorable experience. The brothers of all classes and branches of study resides together, and no segregation of discrimination is made among the student in this regard. It fosters the spirit of camaraderie and togetherness and among all the inmates, irrespective of their age और सीनियरिटी। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा हॉस्टल की काफी अच्छी फैसिलिटी है, ये चीज है। और ज्यादातर स्टूडेंट को अकोमोडेट कर लिया जाता है यहाँ पर। ये एक हॉस्टल है जनार्दन पुजारी पोस्ट ग्रेजुएशन हॉस्टल, इसमें 124 है। ट्रस्ट फाउंड हॉस्टल है, 180 सीट्स हैं। सिल्वर जुबली हॉस्टल है, 150 सीट्स है। न्यू एकलव्य हॉस्टल बॉयज सैंक्शन 150 है। ओल्ड एकलव्य हॉस्टल गर्ल्स सैंक्शन 48 स्ट्रेंथ है। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे। मधुमया हॉस्टल है, 30 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। लेडीज हॉस्टल 260 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। लेडीज हॉस्टल 2 सीट्स 51, लेडीज हॉस्टल 3 सीट्स 84। तो ऐसे ऐसे ये इनके वार्डन्स के भी नाम इन्होंने दे रखे हैं। और ट्रस्ट एंड फंड हॉस्टल, एक मैंने हॉस्टल को ले लिया जिसकी इन्होंने फी स्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1959। नंबर ऑफ 200 स्टूडेंट यहाँ पर रुकते, मतलब एक साथ रहते हैं। सैंक्शन स्टूडेंट 100 है। ओके। एनुअल एडमिशन चार्ज है 8100, यानी 8100। मंथली मैसिंग चार्ज है 960, जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में 2500 के करीब रहते हैं। 960 रुपीज ओनली है। RS32 पर मील के हिसाब से। ओके। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड जो इन्होंने दे रखी हैं उनकी भी एक बार बात कर ही लेते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी विद DTH, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, कैरम, वाईफाई, एक्वागार्ड, 2 नग्स। ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। फैसिलिटीज भी यहाँ पर टॉप क्लास। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एक और जो गर्ल्स हॉस्टल है, सुप्रभा नायक वार्डन है यहाँ की, 1974 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नंबर ऑफ 56 स्टूडेंट्स हैं। स्ट्रेंथ जो सैंक्शन है 45 है। एनुअल एडमिशन चार्ज है, तो एडमिशन चार्ज भी अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग है। 5400 है, यानी 5400 है। और मंथली चार्ज जो मेस के हैं वो 1600 है, और 32 पर मील के हिसाब से ही है। ओके। उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन, स्टूडेंट कॉर्नर में आपको स्टूडेंट हैंडबुक, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हॉस्टल, स्टूडेंट वेलफेयर, यूटिलिटी सेंटर फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट काउंसिलिंग क्लब्स, स्टूडेंट ग्रीवियंस रिहर्सल कमेटी, SGRC, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, NSS, दिव्यांगजन जोन,
इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब, ओके, YRC यूथ रेड क्रॉस, NCC न्यूज़लेटर, SEDG, ऐसे करके ये सोसाइटीज क्लब्स यहाँ पर वर्क करते हैं स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के। बाकी स्टूडेंट यूनियन भी यहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर का काम करती है। द यूनिवर्सिटी करेंटली हैज 6,449 strong student community in 26 PG, 28 UG, and 23 PhD programs, e-governments, IT skill center, e-resources center in the already well-stocked and used library, central instrumentation facility, functional memoranda of the understanding with national level institutions, 4 IT laboratories, 9 hostels, well-maintained sports field, 1,200 seated auditorium, 3-storied utility center with a bank, canteen, crèche, stationery, and a gym and other allied facilities, and a developing second campus along with the more than 200 regular contractual and guest faculties, and complementing administrative staff from part of the growth trajectory of this new university with an age old history। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी में हम, और हम देखते हैं गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी GMU संबलपुर हैज कम इनटू बीइंग एग्जिस्टेंस में आई, तो ये बीइंग ऑन 30 मई 2015 बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ऑर्डर नंबर इतने इन्होंने दे रखा है। तो इसी तरह से ये चीजें यहाँ पे वर्क करी। यहाँ की बात करें, आपको जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी वही 150 और 120 के करीब कट ऑफ रहेंगी। ये चीज है, कट ऑफ काफी डाउन रहने वाली है, और विद हॉस्टल यहाँ फी भी काफी रहेगी। ये तो कट ऑफ रहेंगी इतने से कम ही रहेंगी। ओके, तो ये कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ रहने वाली है यहाँ की। ओके, और जो फी भी रहने वाली है वो आपकी 40K के अंडर ही रहने वाली है। तो 40K के अंडर फी रहेगी ये, और 150K के मतलब प्लस नहीं बल्कि 150K के अंडर ही कट ऑफ्स रहने वाली हैं। और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको डेफिनेटली अगर एडमिशन मिलता है तो जाना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो और मैं किस किस टॉपिक पे लाऊं तो कमेंट करके वो आपको बताना है। और बाकी मैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो उड़ीसा के हैं, असम के हैं, और जो नए इंस्टीट्यूट जुड़ रहे हैं उन पे सभी पे डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जितनी भी अभी तक जानकारी दी गई थी, और आगे आने वाले समय में क्या सिलेबस रहेगा, क्रेडिट सिस्टम कैसे वर्क करेगा, और यहाँ ये जो एडमिशन लेंगे उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आने की देरी है, एनसीटी की तरफ से प्रॉपर लेने एक ग्रांट मिलना बाकी है, तभी ये अपना फी स्ट्रक्चर वगैरह भी शो कर देंगे। एज इट इज अभी के लिए फी स्ट्रक्चर मैं एक बता दिया है। जो ज्यादातर इंस्टीट्यूशन है या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उड़ीसा में, MPC बारीपदा के बेसिस पे मैंने बताया है कि इतना फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा गाइस। तो मतलब कम फीस में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ के स्टूडेंट से मेरा उससे कांटेक्ट भी है, तो डेफिनेटली मैं जल्द ही उन स्टूडेंट्स के साथ लाइव या इंटरव्यू या उनके साथ अपडेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और बोले तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कैसे चीजें यहाँ वर्क करती हैं, फैसिलिटीज कैसी हैं। तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है उनमें ज्यादातर हमारे सर्किल की हमारी टीम के लोग हैं, तो जल्दी से जल्दी हम वो भी कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारा यही है कि आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे सके इंस्टीट्यूट्स का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप जिन भी ग्रुप्स में, चाहे CUT से हों आप, चाहे NCET से हों, तो आप CUT के भी स्टूडेंट अपने डाउट पूछ सकते हैं जो भी उनके हैं, और NCET के भी, NCET के लिए तो हूँ ही खैर, और CUT का भी जल्द ही इसी पे जो काउंसलिंग प्रोसेस है उस पर हम वीडियो लाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें जब जेन्युइनली चीज़ें शुरू होंगी, अभी जो यूट्यूबर्स हैं, अभी CUT पे कोई अपडेट एटलीस्ट 1 मंथ तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि रिजल्ट वगैरह आएगा CUT का भी। ओके, एनसीटी का ऑलरेडी प्रोविजनल आंसर की को 18 दिन पहले आई थी और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो आई नो आप लोग सभी फ्रस्ट्रेटेड हैं, पर वही हम वेट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी ऑप्शन यही था कि मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एनटीए जब कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है अप्रोप्रिएट, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और अगर आपको वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है और हेल्पफुल है आपके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल सकें थ्रू नोटिफिकेशन। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपने डाउट हमें DM कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम से ही, चाहे टेलीग्राम से ही, और चाहे वो हमारा व्हाट्सएप चैनल से ही। इन सभी के आपको लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आसानी से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। बाकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।